ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम आपके साथ एक बहुत सुंदर अभ्यास शेयर करेंगे। स्ट्रेस को कम करने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए, खुशी को बढ़ाने के लिए। ये एक अभ्यास इतना सुंदर है कि अगर ये अभ्यास हम दिन में बीच बीच में करना शुरू करें, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, पर थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। अगर ये अभ्यास दिन में हम कई बार करें तो हमारी खुशी इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, डर लगना कम होगा, गुस्सा आना कम होगा। है ना? कौन सा ये सुंदर अभ्यास है? ये अभ्यास है मन को प्रेजेंट में लाना। दिन भर में कम से कम 5-6 बार ये ज़रूर अभ्यास करें, एक एक मिनट के लिए। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, है ना? बढ़ाते जाइए। क्या आप मन को प्रेजेंट में रख के बैठ सकते हैं? और सिर्फ बैठने की बात नहीं है ना? ये भी ध्यान से समझें। इसको आगे और डिटेल में हम समझेंगे। सिर्फ बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते भी, कुछ भी कर्म करते हुए पूरा ध्यान वहाँ पे होना। एक रिसर्च पढ़ते हैं पहले। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक रिसर्च हुई, मैथ्यू किलिंगवर्थ एंड डेनियल गिलबर्ट। तो उन्होंने क्या पाया कि 47% हम जो ह्यूमन माइंड है वो 47% लगभग प्रेजेंट में रहता है, बाकी समय पास्ट और फ्यूचर में रहता है। पास्ट मतलब अतीत की यादें या फिर कुछ ना कुछ गिल्ट, है ना, पछतावा, इन सब चीज़ों में। फ्यूचर चिंता, कल्पना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए या फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सोचना प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट में कुछ गलती हुई, सीखना सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बारे में सोचते जाना कंटिन्यूअस, एक सर्कल बना लेना उस चीज़ का। सर्कल होता है ना, कहीं नहीं जाता है वो, सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता है। ऐसे ही फ्यूचर की कितनी भी आप चिंता करते रहिए, जब तक एक्शन नहीं लेंगे उस चिंता का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है ना वो एनर्जी ड्रेनिंग हैबिट है एक्चुअल में। तो ये रिसर्च कहती है लगभग 47-50% जो है ह्यूमन माइंड लगभग प्रेजेंट में रहता है। लेकिन उसको ध्यान से देखें तो उतना भी नहीं रहता है एक्चुअल में देखा जाए। और मन जब पास्ट में होता है, जब फ्यूचर में होता है, तब वो प्रेजेंट में नहीं होता है। हम कोई कार्य कर रहे हैं सोचिए, और मन कहीं और भटक रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मन फ्यूचर में है, मन मोबाइल में है, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू फोकस। धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा भटकने का। 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे हम। आज यही तो हो रहा है ना बहुत सारे यूथ के साथ। रील्स देखते जा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान, एक तो वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा नुकसान है अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। तो दिन भर में बीच बीच में अपने मन को समझाना, मन को प्रेजेंट में लेकर आना। मन को ऑब्जर्व किया, आपने देखा मन पास्ट में है, फ्यूचर में है, परेशान नहीं होना है, मन को प्रेजेंट में लाना है। मन को समझाना है ये प्रेजेंट मेरे हाथ में है, अभी मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, इस घंटे में मुझे क्या करना है। मुझे पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, है ना। कई सोचेंगे जीवन भर यही करते रहे, नहीं। धीरे 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 जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ही ये हमारी आदत बन जाएगी, है ना। ब्रेन में भी न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं कोई भी कार्य जब हम बार बार करते हैं। तो जैसे बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मन को प्रेजेंट में लाने की, धीरे धीरे आप देखेंगे मन को प्रेजेंट में लाना आज मुश्किल है, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद इजी हो जाएगा वो मन को लाना प्रेजेंट में। तो एक ऐसा अभ्यास है जो स्ट्रेस को भी कम कर सकता है, टेंशन को भी कम कर सकता है, खुशी को हमारी इंक्रीज कर सकता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर कई गुना बढ़ सकती है। तो मन को बार बार कहाँ लाना है? प्रेजेंट। क्योंकि स्पिरिचुअली अगर हम देखें, प्रेजेंट ही है जो हमारे हाथ में है। पास्ट एंड फ्यूचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कहा भी जाता है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।